मंजुल और ज्योति होटल से निकल पड़े और दुर्ग को देखने के लिए काफी उत्साहित भी थे। दोनों आपस में बातें करते करते सफर काट रहे थे। पहाड़ी रास्तों में हिलोरे लेती गाड़ी। बहुत ही सुंदर दृश्य देखकर मंजुल बोला, देखो ज्योति, कितना सुंदर दृश्य है। ज्योति ने कोई जवाब नहीं दिया तो मंजुल दोबारा बोला, ज्योति, कैसा लग रहा है सफर? जब तुम मेरे हमसफर साथ हो तो सफर करने का आनंद ही कुछ और है। तुम बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ सफर करने में। भगवान से दुआ करता हूँ कि अगले जन्मों जन्मों तक मुझे पत्नी के रूप में सिर्फ तुम ही मिलो। ज्योति और मंजुल की प्यार भरी बातें गहरी होती जा रही थी। मंजुल ने गाड़ी में बहुत ही रोमांटिक गाना बजा दिया। मंजुल और ज्योति दोनों गाना गुनगुनाने लगे और ज्योति की आंख भी लग रही थी, इसीलिए उसने खिड़की की तरफ मुंह फेरकर दृश्य देखने शुरू कर दिए। गाने को गुनगुनाते गुनगुनाते कब ज्योति की आंख लग गई, मंजुल को पता ही नहीं चला। मंजुल ने ज्योति को परेशान करना ठीक नहीं समझा और अकेला ही ड्राइविंग का आनंद लेने लगा। ज्योति की नींद इतनी गहरी हो गई थी कि गाड़ी को जोर से लगने वाले धक्के को भी वो महसूस नहीं कर रही थी। मंजुल काफी देर तक अकेला ड्राइविंग करता रहा और फिर ज्योति को जगाया और बोला, ज्योति, नींद बहुत हो गई है, अब खड़ी हो जाओ। देखो सफर भी कितना सुहावना है। ज्योति और मंजुल फिर बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे और दुर्ग का रास्ता समाप्त होता जा रहा था। दुर्ग समीप आ रहा था। ज्योति और मंजुल लगभग शाम के समय दुर्ग में पहुंचे और उन्होंने किले के नजदीक होटल बुक करने की सोची। उन्होंने वही होटल बुक कर ली जो ठीक उस किले के पीछे ही था। उन्होंने वहाँ होटल बुक की और फिर नीचे आकर चाय पीने की सोची। दोनों ने होटल पर चाय पी और फिर मंजुल ने दुर्ग को पूरी तरह से देखने के लिए एक अच्छे गाइड की तलाश शुरू कर दी। उन्हें एक अच्छा गाइड मिल गया। मंजुल ने गाइड से कहा, क्या तुम इस किले के बारे में सब कुछ जानते हो? गाइड ने कहा, हाँ सर, आपको मैं बहुत अच्छी सेवा दे सकता हूँ। आप एक बार मौका देकर तो देखिए। मंजुल ने उस गाइड को तय कर लिया और कहा, आज हम सिर्फ हल्के से जानेंगे, कल हम पूरा भ्रमण करेंगे। गाइड ने हामी भरी और उस दुर्ग के बारे में कहानी सुनाने का निश्चय किया। ज्योति और मंजुल किले के अंदर चले गए और गाइड उनके आगे आगे चल रहा था। बीच में ज्योति और पीछे मंजुल चल रहा था। उस गाइड ने उस किले के बारे में बहुत अच्छे से समझाया और गाइड ने उस दुर्ग के बारे में कहानी सुनानी शुरू कर दी। गाइड ने कहा, सर, ये दुर्ग सैकड़ों साल पहले बना था, जो यहाँ के महाराज की स्मृति में बनाया गया था। उनके वंशजों ने इसे बहुत ही मजबूत तरीके से निर्मित किया था, जो आज तक हर मौसम में ढाल बनकर खड़ा हुआ है। यहाँ दुर्ग में सैकड़ों कमरे हैं, जिसको आज तक गिना भी नहीं गया है। एक रहस्यमय कमरा भी है, जिसको खोलने और बंद करने के लिए कोई नहीं जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ के महाराजा इस किले की पूरी निगरानी रखते हैं। एक अमावस्या की काली रात को इस किले का वो कमरा अचानक खुल जाता है और यहाँ के महाराज इसमें भ्रमण करते हैं, और उसी रात को जब कोई नहीं देखता है तो वो कमरा अपने आप बंद हो जाता है। कई बार महाराज के हंसने की आवाज भी सुनी गई है और उनका एक प्रिय पुत्र रोता हुआ भी सुनाई देता है, जिनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अचानक कभी कभी इसमें शेरों और जंगली जानवरों के दहाड़ने की आवाज भी आती है, तो कभी कभी रोती हुई औरतों की भी आवाज आती है। मंजुल और ज्योति गाइड की कहानी सुनकर घबरा रहे थे। ज्योति बोल पड़ी, मंजुल, मुझे नहीं लगता कि ये किला हमारे लिए ठीक है। हमें इसकी भ्रमण की इच्छा कैंसिल कर देनी चाहिए और यहाँ से वापस चलना चाहिए। ज्योति, तुम भी मेरे साथ रहकर डरने की बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ज्योति थोड़ी घबरा कर बोली, चलो ठीक है, पर अभी हमें अपने होटल के रूम में जाना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। दोनों होटल पर आ गए और दोनों ने चाय पीने की इच्छा जताई। दोनों ने चाय पी और कमरे में चले गए। दोनों काफी डरे हुए थे और परेशान भी थे, तो दोनों ने थोड़ी देर नींद की झपकी लेने की सोची। दोनों सो गए। शाम का पहर खत्म हो गया, रात्रि का समय शुरू हो गया, लेकिन मंजुल और ज्योति दोनों सोए हुए थे। अचानक मंजुल का फोन बज उठा, जिससे मंजुल जग गया और उसने ज्योति को भी जगाया। मंजुल ने कहा, ज्योति, अब जाग जाओ, तुम काफी नींद ले चुकी हो और अब रात का समय शुरू हो गया है। ज्योति जगी तो मंजुल ने चाय के बारे में इच्छा जताई। ठीक है, पहले हम चाय पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद खाना खा लेंगे। ठीक है। दोनों ने चाय खत्म की और खाने का ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद दोनों ने खाने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। दोनों ने खाना रूम में न खाकर नीचे जाकर खाना खाया और फिर वापस अपने रूम में आ गए। अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सुबह दोनों को दुर्ग देखना था। दोनों सो गए। पहले काफी देर दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, फिर दोनों को नींद नहीं आई, लेकिन
थोड़ी देर बाद दोनों की आंख लग गई। कमरे की जलती लाइट ज्योति को सोने में परेशानी दे रही थी, तो उसने लाइट बंद कर दी। अब ज्योति और मंजुल दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। रात के 11 बजे के लगभग ज्योति के चेहरे पर अचानक तेज रोशनी गिरी। ज्योति अचानक जगी और चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर ज्योति पानी पीकर वापस सो गई। अब वो फिर नींद लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके नाम से उसे बुला रहा है। अचानक उसे एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई देने लगी। तभी साथ में कुछ जंगली जानवर डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। ज्योति घबरा गई और उसने मंजुल को जगाने की कोशिश की, लेकिन मंजुल काफी गहरी नींद में था। फिर किसी तरह ज्योति फिर अपने बिस्तर से नीचे उतरी और कमरे की लाइट को ऑन किया, लेकिन लाइट ऑन ही नहीं हुई। ज्योति की घबराहट तेज हो गई। अचानक उसके चेहरे पर फिर लाइट गिरी और रोते हुए बच्चे के साथ उसे समूह में रोती हुई औरतें सुनाई देने लगी। ज्योति की घबराहट खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। उसने ठीक से देखा तो उसे पता चला कि वो रहस्यमय कमरा उनके रूम से साफ दिखाई दे रहा है और ये रोशनी उसी कमरे से आ रही है। लेकिन अचानक उसे याद आया कि गाइड ने बताया था कि उस कमरे में कोई जाता ही नहीं है, तो आज उसमें रोशनी कैसे? ये प्रश्न ज्योति को पसीने से तरबतर कर रहा था। उसने मंजुल को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकल रहा था, जैसे उसे किसी ने जकड़ रखा हो। फिर वो जोर से चिल्लाई। मंजुल भयभीत होकर उठा। उसने कमरे की लाइट ऑन की। दोबारा ऑन करने पर लाइट जल गई। मंजुल ज्योति को इस हालत में देखकर हैरान था। ज्योति बालकनी की तरफ के कमरे में कोने में दुबक कर खड़ी थी। बालकनी के पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। पसीने से लथपथ सिर्फ सुर्खियां लगा रही थी। अब आवाजें रुक गई। मंजुल को समझ नहीं आ रहा था कि ज्योति उस कोने में क्या कर रही है। वो बार बार प्रश्न यही कर रहा था, लेकिन ज्योति ना तो कोई जवाब दे रही थी और ना ही वहां से हिल रही थी। ज्योति को इस हालत में देखकर मंजुल भी काफी हद तक डर गया और उसने ज्योति की तरफ जाकर उसे वापस बेड पर लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो ज्योति की तरफ बढ़ा, कमरे की लाइट फिर बंद हो गई। जब तक वो वापस मुड़ता, लाइट फिर ऑन हो गई। फिर किसी तरह मंजुल ज्योति को बेड तक लाया और सुला दिया, लेकिन ज्योति के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और मंजुल के लिए ये समझना काफी मुश्किल था कि ये हो कैसे गया। ज्योति सो गई, लेकिन मंजुल को ये प्रश्न बार बार परेशान करता। उसने कई दफा कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं पाया। रात का दूसरा पहर बीत गया, लेकिन मंजुल अब भी नींद नहीं ले पा रहा था। एक सवाल जो उसे बार बार परेशान कर रहा था। मंजुल को समझ में नहीं आ रहा था कि ज्योति को क्या हो गया। जब सोया था तो ज्योति भी आराम से सो रही थी, लेकिन अचानक फिर क्या हो गया? ज्योति बालकनी के पर्दे तक कैसे पहुंची? आखिर उसने ऐसा क्या देखा जो उसे वहां तक खींच कर ले गया? सोच सोच कर मंजुल काफी परेशान हो गया था। ज्योति अब इस वक्त बेसुध थी, नींद में थी, ये डर के मारे दुबकी हुई थी। ये तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मंजुल के समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। वो बस सोच रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। जब वापस आए तो खाना खाकर आराम से सो रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ज्योति ने ऐसा क्या देखा? बार बार उसके मन में यही सवाल चल रहे थे। वो इस वक्त ज्योति को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और सो गया। इधर ज्योति को नींद नहीं आई थी, लेकिन वो काफी डरी हुई थी। वो सोच रही थी कि मंजुल को बताऊं या ना बताऊं। हालांकि वो बताना चाह रही थी, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रह गई कि कहीं मंजुल भी डर ना जाए। जो कुछ ज्योति ने सुना और देखा था वो बहुत ही भयानक था। वो मंजुल से भी ये बात करके उसके मन में भय पैदा करना नहीं चाह रही थी, इसलिए चुपचाप से लिपट कर सो गई और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई, दोनों आराम से उठे। मंजुल बाथरूम में गया, फ्रेश होकर के वापस आया तो ज्योति भी उठ गई थी। मंजुल ने ज्योति को कहा। ज्योति भी बाथरूम में गई और कुछ देर बाद वापस आ गई। फिर दोनों ने चाय पीने की सोची। नीचे रिसेप्शन पर कॉल किया तो चाय का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में चाय भी आ गई। दोनों चाय की चुस्की लगाने लगे और उसी बालकनी के पास ज्योति देख रही थी जहां से किला दिखाई दे रहा था और ज्योति ने आवाज सुनी थी। मंजुल ज्योति की तरफ देख रहा था कि ज्योति क्या महसूस कर रही है, क्या सोच रही है, और वो खुद समझने में असमर्थ था कि रात को उसके साथ हुआ क्या। इसलिए चाय के बाद थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाने पर मंजुल ने ज्योति से बात की। ज्योति, रात को नींद आराम से आई क्या? क्या हुआ था उस वक्त? तुम क्यों चिल्ला रही थी? ऐसा क्या देख लिया था? नहीं, कुछ नहीं देखा था ऐसा तो। बस पता नहीं सपना था या सच था। कुछ डरावनी सी आवाजें सुनी थी।
वही बालकनी खुली थी। जब सोई थी तब मैंने चेक किया था कि शीशा बंद था और पर्दा भी लगा हुआ था, लेकिन जब मैं जगी तब देखा कि बालकनी का शीशा खुला है और पर्दा भी साइड पर था। इसीलिए शीशा बंद करने के लिए मैं बालकनी के पास आई थी शायद। और उस वक्त डरावनी आवाजें आ रही थी, जैसे कभी कोई बच्चा रो रहा था और कभी कोई औरत रो रही थी। कभी कभी ऐसी आवाज आ रही थी जैसे 4-5 औरतें हैं जो एक साथ रो रही हो। पता नहीं क्या था। किधर से आवाज आ रही थी? लेकिन तुमने वास्तव में आवाज सुनी थी या फिर सपना था? पता नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे इतना याद है कि मैंने देखा कि बालकनी की तरफ से आ रही है। तो फिर तुम उठकर बालकनी के पास क्यों गई? जब इतनी डरावनी आवाजें आ रही थी तो तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं क्यों बालकनी के पास चली गई और इतनी डरावनी भयानक आवाजें थी। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे कदम बालकनी तक पहुंच गए। मैं खुद नहीं जानती हमारे साथ क्यों हो रहा है। कहाँ कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तुम फालतू में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वहाँ कुछ हुआ था, वो तुम्हारे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है, इसलिए तुम्हें बार बार वही चीजें दिखाई दे रही हैं, वही आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसा मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, और जब उठा देखा तुम्हें तो तुम बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी, पसीना बह रहा था, लेकिन मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, ना कुछ दिखाई दिया। इसलिए कहता हूँ कि उन बातों को, जो हुआ उसको भूल जाओ। उसको बार बार याद रखोगी तो हर जगह तुम्हें ऐसी डरावनी चीजें दिखाई देगी। वो एक हादसा था, हुआ और खत्म हो गया। ओके, अब दोबारा उस बात को याद मत करना। ओके बाबा, मैं कहाँ याद करती हूँ, सब अपने आप ही हो रहा है। चलो कोई नहीं, नहा लो, फिर नाश्ता करते हैं और दिन में घूमते हैं। हनीमून के लिए आए थे, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा है। हनीमून तो हो ही नहीं रहा है और कुछ अलग ही हो रहा है। इतना डरना भी अच्छा नहीं है, इसलिए सब कुछ भूल जाओ, आराम से फ्रेश होकर आओ। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर कहीं घूमने जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ। ओके जाओ। मंजुल ने ज्योति को संतावना तो दी, लेकिन वो खुद भी जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि अपना हनीमून इस तरह से खराब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने ज्योति को दिलासा दिया और भूलने को कहा। परंतु उसके मन में भी कहीं न कहीं वो डर बैठा हुआ था। उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भी वो सोच रहा था कि अगर पॉजिटिव होकर हम रहेंगे तो शायद ये मन का वहम भी हो सकता है, या कहीं एक बार कुछ हादसा बार बार सपना बनकर उनके पीछे आ रहा है, इसलिए उसको भूल सकते हैं। ये सोचकर मंजुल ने ज्योति को पॉजिटिव होने के लिए कहा और खुद भी पॉजिटिव बनकर रहने की सोची। ज्योति नहाने बाथरूम में गई हुई थी और मंजुल इधर बैठा सोच रहा था। कुछ देर बाद उसने सोचा कि बाथरूम में ज्योति के साथ जाऊं तो शायद उसका दिमाग कुछ अलग हो। इसलिए मंजुल ने अपने कपड़े उतारे और अंडरवेयर पहने हुए बाथरूम के पास गया। ज्योति ने अंदर से बंद कर रखा था। मंजुल ने आवाज लगाई तो ज्योति ने थोड़ा सा गेट खोला। गेट खुलते ही मंजुल अंदर घुस गया। अंदर शावर चल रहा था। आधे कपड़े पहने हुए ज्योति नहा रही थी। उसके बाल खुले थे और गदराए बदन पर पानी की बूंदें टपक रही थी। लाल सुर्ख रंग की ब्रा और पैंटी पहने हुई ज्योति बहुत ही सेक्सी लग रही थी। मंजुल को दिमाग फ्रेश करने का ये सबसे अच्छा मौका दिखा और थोड़ा सा शावर के नीचे गया। थोड़ा भीगने के बाद ज्योति के दोनों गालों पर अपना हाथ रखा। उसके बाद अपनी ज्योति के होठों को प्यार से किस किया। ज्योति ने मंजुल को कसकर पकड़ लिया। जवानी भरे जिस्म में इस टच से आग तो लगनी थी और ज्योति का बदन गर्म हो गया था। मंजुल ने उसके पूरे बदन को छूना शुरू किया और प्यार से नाजुक अंगों को सहलाना शुरू किया। ज्योति के मुंह से आह निकल रही थी। इधर मंजुल भी अब पूरा ज्योति में खोना चाहता था। उसके दिमाग में दो बातें चल रही थी। एक तो अपने हनीमून का आनंद लेना चाहता था और दूसरा वो सोच रहा था इस तरह से ज्योति के साथ रोमांटिक रहने पर वो अपनी पीछे की बातें भूल जाएगी। और ये मंजुल की सोच सही भी थी। अक्सर ऐसा होता है। शावर से पानी टपक रहा था और दो जिस्म आपस में लिपटे हुए रोमांस कर रहे थे। मंजुल ज्योति के पूरे शरीर को कसकर पकड़े हुए था और ज्योति भी मंजुल को कसे हुई थी। मंजुल अब धीरे धीरे ज्योति के होठों से नीचे उतरा और गर्दन पर किस करने लगा। सर पर शावर से गिरता पानी झरने की तरह ज्योति के गालों से होकर गर्दन को पहाड़ की तरह चीरता हुआ कंधों पर जा रहा था। जिस तरह पानी चल रहा था उसी तरह मंजुल के होंठ ज्योति के बदन पर चल रहे थे। जैसे पानी नीचे गिर रहा था वैसे वैसे मंजुल के होंठ ज्योति के जिस्म को चूम रहे थे। ज्योति का मुंह खुला था और मुंह से गर्म आहें निकल रही थी।
इधर मंजुल भी काफी गर्म हो चुका था। उसने ज्योति की पीठ सहलानी शुरू की। बदन के आगे वाले हिस्से पर मंजुल के होंठ चल रहे थे और पीछे वाले हिस्से पर हाथ। पीठ पर हाथ फेरते हुए मंजुल ने ब्रा का हुक खोल दिया और अब ज्योति का गदराया हुआ जिस्म और भी खुलकर उछलने लगा। तो मंजुल के होंठ भी ज्योति के सीने पर उछल उछल कर किस करने लगे। दोनों तरफ प्रेम अपने चरम पर था और मंजुल व ज्योति दोनों का मस्तिष्क इस वक्त पीछे की सारी बातें निकाल चुका था। इस दुनिया से दूर दोनों अपने में खो चुके थे और दोनों एक दूसरे जिस्म का स्वाद चखने लगे। इधर ज्योति भी अपने होंठ से मंजुल की गर्दन और सीने पर चूमने लगी और मंजुल धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा। सीने से नीचे उतर के वो कमर पर आ चुका था और ज्योति ने अपने दोनों हाथों से मंजुल का सिर पकड़ रखा था। वो मंजुल को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी। गर्म सांसें मुंह से निकल रही थी, ऊपर से पानी टपक रहा था। जिस्म की गर्मी प्रेम को अपने चरम पर ले जा चुकी थी। नीचे की तरफ चलता हुआ मंजुल अपने होंठ ज्योति की पैंटी पर ले गया और प्यार से किस करके उसने ज्योति की तरफ देखा और ज्योति की तरफ आंख मारी। ज्योति का चेहरा लाल हो चुका था। मंजुल समझ गया कि वो बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन वो एग्री है। इसलिए मंजुल ने धीरे से ज्योति की पैंटी को नीचे खिसका दिया और बिना हाथ लगाए अपने पैरों से ज्योति ने अपने अंतिम वस्त्र को बाहर निकाल दिया। मंजुल खड़ा हो गया और उसने ज्योति के होठों को फिर से किस करना शुरू किया। हिम्मत करके ज्योति ने भी अपने होंठ मंजुल के होठों से चिपका दिए। दोनों तरफ से प्यार अपने चरम पर था। अपना अपना बदन एक दूसरे के बदन से रगड़ रहे थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के होठों में होंठ डाले हुए थे और दोनों गहरे प्रेम में थे। ज्योति और मंजुल दोनों अपने में खोए हुए थे। हालांकि इस तरह का रोमांस हनीमून पर आने के बाद कई बार शुरू हुआ था, लेकिन प्रेम आलिंगन में बंध जाने के बाद हर बार कुछ न कुछ विघ्न पड़ ही जाता था। आज सुबह सुबह का समय दिमाग को फ्रेश करने के लिए मंजुल ने ज्योति को थोड़ा और उकसा दिया था। इस वक्त पहली बार मंजुल से ज्यादा ज्योति उत्तेजित थी और दोनों उत्तेजना से भरपूर अपने प्रेम की चरम सीमा को छूना चाह रहे थे। साथ ही मंजुल सोच रहा था कि आज उनके इस प्रेम आलिंगन में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए। हालांकि ऐसी कोई संभावना नहीं थी। दोनों अपने रोमांच में तल्लीन थे और आसपास कहीं कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। न ही कोई रिसेप्शन पर किसी प्रकार का ऑर्डर किया हुआ था। इसीलिए मंजुल एकदम निश्चिंत और बेखबर था और उधर ज्योति भी आज पहली बार खुल के मंजुल के साथ रोमांटिक आलिंगन में बंधी हुई थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। शावर चल रहा था, लेकिन वो दोनों ही भूल गए थे कि टंकी का पानी भी खत्म हो सकता है। इतना समय लग गया दोनों के रोमांस में और पानी कम होता गया। मंजुल ने नल बिल्कुल बंद कर दिया और ज्योति को बाथरूम के ही फर्श पर लेटा दिया। वो ज्योति के पैरों से लेकर ऊपर की तरफ किस करने लगा और ज्योति अपने दोनों हाथों से मंजुल का सर पकड़े हुए जहाँ तक उसके हाथ पहुँच रहे थे मंजुल का सर पकड़ के टच करवा रही थी। ज्योति खुद भी खुलकर एंजॉय कर रही थी। हालांकि हनीमून पर आने के बाद ये पहला मौका नहीं था जब वो दोनों इतने नजदीक आए थे, लेकिन ये पहला मौका जरूर था कि दोनों अपने प्रेम संबंध को इतने प्रगाढ़ और इतनी दूर तक पहुंचाने में आज पहली बार सफल हो रहे थे। मंजुल ज्योति के नाजुक अंगों को सहला रहा था, कभी उससे किस करता अपने होठों से और जीभ से। गीले दोनों पहले से ही हो रखे थे पानी से और बदन में गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। संभवतः ज्योति के जीवन का पहला रोमांटिक सेक्स का अनुभव था। हालांकि मंजुल इस तरह का स्वाद पहले भी चख चुका था, लेकिन ज्योति आज से पहले कभी किसी के इतने नजदीक नहीं गई थी। यहाँ तक कि वो कभी किसी के साथ इस तरह के संबंध में बंधी ही नहीं थी। इसीलिए उसके रोमांस का नजरिया कुछ और ही था। नाजुक बदन पर कभी मंजुल की उंगलियां चलती तो कभी होठ, कभी जीभ और ज्योति के मुंह से गर्म आहें निकलती। मुंह की आवाज बहुत तेज होती गई और तेज होती इन आवाजों से मंजुल का जोश और ज्यादा बढ़ता गया। मंजुल बेतहाशा ज्योति को किस किए जा रहा था। दोनों के बदन में इतनी गर्मी थी कि ये तपिश आज प्रेम के गहरे संबंध में दोनों को समा चुकी थी। मंजुल ज्योति के पूरी तरह ऊपर था और ज्योति नीचे कसमसा रही थी। ज्योति के हाथ अब मंजुल की पीठ के ऊपर चलने लगे थे और बीच बीच में जब मंजुल उसके मुंह के पास आता तो ज्योति खुद से किस भी करती है। संभवतः पहला मौका था जब ज्योति किसी मर्द को किस कर रही थी और किसी के सामने इतनी खुली थी और प्रेम के इस अद्भुत रोमांच में डूब चुकी थी। इतना आनंद आता है, ज्योति आज पहली बार सोच रही थी। अगर प्रेम के रोमांच में इतना आनंद आता है तो आज से पहले क्यों नहीं किया। लेकिन ये भी अच्छा ही है, पहले कभी नहीं किया।
इसीलिए तो आज इस रोमांच में इतना मजा आ रहा है। और अपने जीवन का पहला रोमांच तो अपने पति के साथ करने में आनंद आता है। हालांकि मंजुल अपनी पतिव्रता खोया हुआ था, लेकिन ज्योति पूरी तरह से वर्जिन थी। वो अपने जिस्म के हर एक कोने को संभाल कर रखे हुए थी और उस रसीले बदन का रसास्वादन आज मंजुल कर रहा था। ज्योति अपने पूरे शरीर को मंजुल को सौंप चुकी थी और मंजुल पूरी तरह से जोश और आनंद में डूबा हुआ था। अचानक मंजुल ने पलटी मारी और ज्योति को उसके ऊपर बैठा लिया। दोनों निर्वस्त्र थे, ज्योति मंजुल के ऊपर, मंजुल नीचे। धीरे धीरे अपने इस प्रेम आलिंगन को सेक्स में तब्दील किया और ज्योति को परम सुख की अनुभूति हुई। पहली बार वो अपनी मर्जी से और किसी मर्द के साथ रोमांच के चरम पर थी। अपने मन से वो बिल्कुल वर्जिन थी और मंजुल इस वक्त इतना खोया हुआ था कि इन सब बातों में ध्यान हटाकर सिर्फ ज्योति के साथ प्रेम आलिंगन में तल्लीन था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए। कोई 1 घंटे तक दोनों इस तरह के आलिंगन में बनने के बाद दिमाग से और बदन से हल्के हुए। मंजुल ने ज्योति को खड़ा किया और फिर से शावर चलाया, जिससे पानी बहुत कम आ रहा था। दोनों एक साथ उस कम पानी में नहाए और फिर मंजुल ने ज्योति का बदन टॉवल से पोंछा। ज्योति की नजरें इस वक्त झुकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे एक असीम सुख की अनुभूति हो रही थी और मंजुल इस वक्त 7वें आसमान पे था। अंदर से बहुत खुश था और साथ ही दूसरी खुशी ये भी थी कि ज्योति के दिमाग में बैठा डर भी कुछ हद तक दूर हो गया था। दोनों ने टॉवल लपेटा और बाथरूम से बाहर आए। कपड़े पहने और कपड़े पहनने के बाद मंजुल अपने बाल बना रहा था और ज्योति अपनी साड़ी सेट कर रही थी। मंजुल ने शीशे में से देखा, ज्योति उसे और भी खूबसूरत लग रही थी, तो उसने पीछे से जाकर ज्योति को पकड़ा और उसके गाल पर किस किया। छोड़ो भी अब, और कितना करोगे? मन नहीं भरा क्या? नहीं मेरी जान, तेरे से मन थोड़ी ना भर सकता है। तेरे से मन भर गया तो फिर मेरी जिंदगी कैसी? और तुम तो मेरी जिंदगी हो, और तुम हो ही इतनी अच्छी कि तुझसे मन भर ही नहीं सकता। चाहे 24 घंटे में तुम्हारे साथ इसी तरह से लिपटा रहूं, फिर भी मन नहीं भरेगा। ज्योति ने कहा, रहने दो बस, ये कुछ समय की बातें हैं। 4-6 महीने बीतने के बाद मैं आपको अच्छी लगूंगी ही नहीं। नहीं, किसने ऐसा कहा? कुछ नहीं होगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और हमेशा ही लगोगी। मेरी जान, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? हाँ, मैंने सुना है, ऐसे ही होता है। नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हमेशा एक दूसरे से इतना ही प्यार करेंगे और भगवान से मैं दुआ करूंगा कि हमारे दोनों के बीच कोई ना आए। हम इसी तरह से प्यार करेंगे। ठीक है, ज्यादा प्रेम की बातें मत करो, बहुत प्यार हो गया। चलो चलो, अब घूमने भी जाना है और कुछ नाश्ता भी करना। हाँ जान, नाश्ता तो करना ही है। तुम बस तैयार हो जाओ, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। फिर दोनों नाश्ता करके बाहर घूमने निकलते हैं। कहकर मंजुल ने रिसेप्शन पर कॉल लगाया और नाश्ते का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद नाश्ता आया। दोनों ने बैठकर नाश्ता किया और फिर घूमने का प्लान बनाया। इस वक्त मंजुल और ज्योति कुछ और नहीं सोच रहे थे। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत खुश है और ये देखकर मंजुल को तो जैसे पर लग गए थे। बीती सारी बातें भूलकर दोनों ने नाश्ता करने के बाद होटल से बाहर आए, जहां अपनी गाड़ी पार्किंग की हुई थी। रिसेप्शन पर उन्होंने बताया कि वो घूमने जा रहे हैं और शाम तक वापस आएंगे। रिसेप्शन पर मंजुल के नंबर पहले से ही थे। दोनों गाड़ी में बैठे और किले की तरफ घूमने निकले। होटल से किले का रास्ता कोई 300-400 मीटर ही था। मंजुल गाड़ी चला रहा था। बगल वाली सीट पर सिर टिकाए ज्योति बैठी थी। वो बार बार मंजुल की तरफ देख रही थी। मंजुल भी कनखियों से देख रहा था कि ज्योति उसकी तरफ देख रही है और वो खुश था क्योंकि आज पहली बार ज्योति के चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान दिखाई दे रही थी। कुछ देर में दोनों किले के पास पहुंचे। अपने कल के बुक किए गए उस गाइड को ढूंढने लगे। पास ही बुकिंग खिड़की थी जहां उन्होंने 2 टिकटें बुक करवाई और गाइड के बारे में पता लगाया। अचानक मंजुल ने देखा तो वो दौड़ता हुआ आ रहा था। गाइड ने कहा, हाँ बाबूजी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गए थे? कहीं नहीं बाबूजी, मैं तो यहीं था। बस आप कल बोलकर गए थे सुबह आने का, इसलिए आपका इंतजार कर रहा था। थोड़ा सा लेट हो गए आप। मैंने सोचा आप सुबह जल्दी आओगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी हम शाम तक पूरा किला घूम लेंगे, आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और दोपहर के खाने की व्यवस्था अंदर ही है, इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। अच्छा, अंदर कोई कैफे है? हाँ बाबूजी, अंदर सारी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आपको सारा किला घुमा देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ इस बुकिंग खिड़की से टिकट ले लीजिए। हाँ वो मैंने ले लिए, अब चलो। हाँ साहब चलिए। मंजुल ने ज्योति का हाथ पकड़ा और दोनों चलने लगे। उनके आगे आगे गाइड चल रहा था और पीछे पीछे वो दोनों चल रहे थे।
किला बाहर की बनावट से बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा था। ऊंची पहाड़ी पर बना किला काफी बड़ा था। मंजुल और ज्योति दोनों आश्चर्य से बाहर की बनावट देख रहे थे। मजबूत दीवारें और सुंदर कारीगरी की गई थी। दोनों देख रहे थे और गाइड उन्हें समझा रहा था, बता रहा था बाहर के दृश्य के बारे में। दुर्गम पहाड़ी पर इतना शानदार किला और दीवारों से झांक कर देखे तो नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। एक तरफ से सुंदरता, दूसरी तरफ से डरावना भी। दोनों आश्चर्य से किले को देख रहे थे और गाइड उनको बता रहा था। वो आगे आगे चल रहा था और वो किले के मेन गेट तक पहुंच चुके थे।